हेलो बच्चा पार्टी, मैं राजेश सिंह फ्रॉम गैलेक्सी क्लासेस आपके लिए क्रैश कोर्स का आगाज करने आया हूं आज। और पहले ही क्रैश कोर्स के फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग फिनेंशियल रिपोर्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल चैप्टर जिसको हम लोग होल्डिंग कंपनी कहते हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं होता, इसको आपको अटेम्प्ट ही करना होता है। इसका कोई भी अल्टरनेटिव क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अकेला होता है और इसको आप छोड़ोगे तो 15 नंबर से हाथ धो बैठोगे। अब बात करें 15 नंबर का ये चैप्टर, ये है ग्रुप सी जो आपको 15 मार्क्स का चैप्टर आएगा। ये होल्डिंग कंपनी, इसको करना ही करना है। अब होल्डिंग कंपनी क्या है इसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले इसका इंपॉर्टेंस आपको बता दिया कि ये अकेला एक चैप्टर है जो अकेला आता है, इसके ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं आता है, चूज करने के लिए यहां पर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। होल्डिंग कंपनी ये चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और होल्डिंग कंपनी थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझ में आएगा और ये चैप्टर आपके एफआर का सबसे ज्यादा ही टेक्निकल और ट्रिकी चैप्टर है। चलिए मैं आपसे इसको इजी करने का कोशिश कर रहा हूं। होल्डिंग कंपनी होता क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? देखिए, होल्डिंग कंपनी is a company which control the another company। उस another कंपनी को हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। जो दूसरे कंपनी पे अपना हक रखता है। कहने का मतलब क्या है? होल्डिंग, देखिए होल्ड करके रखता है। होल्डिंग कंपनी, ये कंपनी वो कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी को होल्ड करके रखता है, मतलब उसके सभी चीजों पे अपना कंट्रोल रखता है, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये क्या है? अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को कैसे होल्ड करके रख सकता है? ये सब्सिडियरी कंपनी है और ये होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होता है जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करता है। अब भाई आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? कंट्रोल ऐसे कर सकते हो, बाय अक्वायरिंग मोर देन 50% of voting power। ये भी हो सकता है आप उस कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर अपने आप रखिए। ये भी कैसे पॉसिबल है? उस कंपनी का 50% से ज्यादा का वोटिंग पावर आप अपने पास रखेंगे, तो ये पॉसिबल है बाय acquiring more than 50% of shares of the another company। अगर आप उस कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर खरीद के रखे हो तो आप उस कंपनी को होल्ड करके चलोगे और यही आपका अस्तित्व हो जाता है। अब उस कंपनी का एक इंटरेस्ट हो जाता है। यह है होल्डिंग कंपनी। तो ये डेफिनेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं आपको। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? तो भैया होल्डिंग कंपनी होता है, समझ लीजिए उस कंपनी को रखने वाला कंपनी है, जो उसका 50% शेयर अगर हम खरीदते हैं किसी कंपनी का तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाता है, खरीदने वाला कंपनी। और जिस कंपनी का शेयर खरीदा जाता है वो सब्सिडियरी कंपनी होता है। अब मान लीजिए कि कंपनी ए लिमिटेड है और एक कंपनी है बी लिमिटेड।
ए लिमिटेड के पास अपना जो शेयर है उससे लेना देना नहीं है, लेकिन बी लिमिटेड के पास जो शेयर है वो मान लीजिए 10,000 इक्विटी शेयर है। बी लिमिटेड के पास 10,000 इक्विटी शेयर है। ए लिमिटेड के पास जो अपना शेयर है वो तो उसका अपना है, ये गया और बी लिमिटेड के 7,500 शेयर को खरीद लेता है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 7,500 शेयर को खरीद लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि बी लिमिटेड के पास खुद अपना शेयर 2,500 बच गया और उसका 7,500 जो शेयर है वो आ गया कहां पर, वो आ गया ए लिमिटेड के पास। भाई बी लिमिटेड के पास अपना 10,000 शेयर था जिसका 7,500 शेयर खरीद दिया ए लिमिटेड, तो उसके पास अपना खुद का शेयर कितना बच गया 2,500 और उसका 7,500 शेयर कहां आ गया ए लिमिटेड के पास। अब हम बात करते हैं दोनों का शेयर कैलकुलेशन। इसके पास शेयर कितना था, टोटल शेयर कितना था 10,000, तो यहां पे होल्डिंग कंपनी का शेयर है, ये होल्डिंग कंपनी है। ए लिमिटेड कौन सा कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि इसका मोर देन 50% शेयर वो खरीद लिया। और ये है सब्सिडियरी कंपनी बी लिमिटेड, सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी के पास बी लिमिटेड का 7,500 शेयर आ गया। बी लिमिटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर है 10,000, बी लिमिटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर है 10,000, तो इसका इंटरेस्ट हुआ 3/4। किसमें इंटरेस्ट हुआ भाई, ये इंटरेस्ट हुआ सब्सिडियरी कंपनी में, और सब्सिडियरी का अपना खुद का शेयर कितना बच गया 2,500 और इसके पास टोटल शेयर कितना था खरीदने के पहले 10,000, तो इसका अपने ही कंपनी में खुद का शेयर बच गया 1/4। अब बताओ शेयर किसका किसके पास है, ए लिमिटेड का जो शेयर है उससे लेना देना ही नहीं है आपको देखना है किस कंपनी का शेयर वो खरीदा है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 10,000 शेयर में से 7,500 शेयर परचेज किया। इस 7,500 शेयर को उसके पास टोटल 10,000 शेयर था। आप कोशिश करिएगा फ्रैक्शन में ही कैलकुलेशन करने के लिए, परसेंटेज में नहीं। हालांकि इसका भी हम लोग इनटू 100 करके परसेंटेज भी निकाल सकते थे, लेकिन आप फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करिएगा, ये आपको मैं एडवाइस दे रहा हूं। यहां पर हुआ 3/4 और सब्सिडियरी कंपनी का हुआ 1/4। अब देखिए क्या है, ये किसके कंपनी में शेयर है भाई, ये शेयर जो है ना वो बी लिमिटेड के कंपनी में शेयर है। बी लिमिटेड का 7,500 शेयर है ए लिमिटेड के पास, इसलिए बी लिमिटेड कंपनी में ए लिमिटेड का 3/4 होल्डिंग है, तो इसको होल्डिंग कंपनी का शेयर कहेंगे। और ये 1/4 जो बच गया इसका इसमें इतना ही बच गया, तो इसको हम लोग कहेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। थोड़ा सा बैक स्टोरी समझना है इस चैप्टर का, बड़ा आसान चैप्टर लगेगा आपको, ये थोड़ी सी कहानी सुननी है। अभी देखकर बहुत आसान लग रहा है, एक कंपनी बी कंपनी में एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर मतलब खरीद लेता है, तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल किसका होगा, होल्डिंग कंपनी का होगा। तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। होल्डिंग कंपनी का शेयर जो है वो यहां पर लिया गया है। अब हमारे पास किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं वो मैं आपको बताऊं, यहां पे आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स मिलते हैं। एक बार मैं आपको आउट ऑफ टॉपिक ही लेकर जाता हूं। देखिए यहां पर परचेज करने का डेट क्या है, एक तो है आप परचेज कर रहे हो ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, शेयर परचेज कर रहे हो ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और दूसरा आप परचेज कर रहे हो प्रायर टू एनी डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वाले डेट में अगर परचेज करोगे, समझ लीजिए बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2023
और आपने परचेज किया है 31 मार्च 2023। अगर ऐसा कुछ होता ना तो बड़ा ही क्यूट सम होता, कोई कैलकुलेशंस नहीं होता, कोई कैलकुलेशंस हमारा ज्यादा माथापच्ची नहीं होता। लेकिन अगर वो डेट होता है प्रायर टू एनी डेट ऑफ बैलेंस शीट, प्रायर टू एनी डेट ऑफ बैलेंस शीट, वहां पर आपका दो डेट है, एक विदाउट मीडियन, कहने का मतलब कभी बीच में नहीं खरीदा, एकदम स्टार्टिंग में खरीदा, मतलब स्टेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खरीदा। स्टेशन स्टार्ट मतलब 1 अप्रैल 2022 को खरीदा, तो ये हो गया विदाउट मीडियन, ब्रेक नहीं आएगा इसमें। और एक होता है विथ मीडियन, कहने का मतलब आपका बुक अगर क्लोज होता है 31 मार्च को 2023 को, तो ये जो परचेज आप कर रहे हो ना, ये आप करोगे 1 जुलाई 2022 को, या फिर आप ये परचेज कर रहे हो 1/10/2022 को, या फिर आप परचेज कर रहे हो 1/1/2023 को। मतलब आप मिड ऑफ द ईयर में कभी भी शेयर को परचेज कर रहे हो। ये सब कुछ हम लोग होल्डिंग कंपनी की तरफ से सोचना है, सब्सिडियरी कंपनी की तरफ से नहीं सोचना। कुछ भी जो भी हो रहा है होल्डिंग कंपनी के बुक में हो रहा है भैया। ये कॉन्सेप्ट अपने को सीखने हैं। एक तो जिस दिन में बैलेंस शीट है, ये प्रैक्टिकली आपके क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, लेकिन मैं इस पे आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इस चैप्टर के बारे में, बैलेंस शीट का डेट में कितना आसान होता है। हाँ, तो पहला केस देखिए, अगर आपको ये चैप्टर सीखना है और ऑनेस्टली बहुत डीप, मतलब आपको इसमें समझना है, डरो मत, स्टेप बाय स्टेप आप समझो। मैं पहले आपको क्या बताऊं, मैं यहां पर ये बता रहा हूं, पहला नंबर जो हम लोग लास्ट क्लास में मतलब ये जो है ना, ये वाला जो चीज, इसमें मैं पहले आपको ये प्रूफ, पहले ये वाला बता दूंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर। जिस दिन बैलेंस शीट है उसी दिन मैंने उस कंपनी में शेयर 50% से ज्यादा शेयर खरीदा। मैंने मतलब होल्डिंग कंपनी, हम लोग हर कुछ होल्डिंग कंपनी की तरफ से सोचेंगे। आपको जैसे बता रहे हैं वैसे आप इसको समझते रहिए, आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा और किसी भी तरह का प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे। एक बार मैं आपको एक बैलेंस शीट लेता हूं पुराना वाला फॉर्मेट में, पुराना वाला फॉर्मेट में आपको एक बैलेंस शीट लेता हूं टी फॉर्म में। यहां पे मैं बैलेंस शीट लिखता हूं एज ऑन 31 मार्च 2023। यहां लायबिलिटी, ये एच लिमिटेड का बैलेंस शीट है जो होल्डिंग कंपनी है, और ये एस लिमिटेड का बैलेंस शीट है जो सब्सिडियरी कंपनी है। और ये एसेट्स, यहां एच लिमिटेड का बैलेंस शीट है जो होल्डिंग कंपनी है, और यहां पे एस लिमिटेड का बैलेंस शीट है जो सब्सिडियरी कंपनी है। शेयर कैपिटल, अभी किस तरह का कैपिटल है उसको देखना जरूरी नहीं है। शेयर कैपिटल मतलब समझ लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल। हालांकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी अभी होल्डिंग कंपनी का एक पार्ट हो चुका है, बट बाय लक ऑफ यू, कि आपका जो लक है ना बहुत अच्छा है, वो हम होल्डिंग कंपनी में कैलकाटा यूनिवर्सिटी हटा के रखा है। प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट भी होल्डिंग कंपनी का एक पार्ट होता है, लेकिन यहां पर वो टॉपिक है नहीं। यहां पर तो शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में ही इन्वेस्टमेंट होगा। ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसका कैपिटल है 10 लाख, इसका कैपिटल है 5 लाख। क्रेडिटर्स, इसमें है 2 लाख, इसमें है 50,000। रिजर्व, ये लिखिएगा मेरे साथ साथ आप लोग लिखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें है 20,000। लॉस 1 लाख और 50,000। सन्ड्री एसेट्स, सभी एसेट्स को मैंने एक साथ जोड़ के लिख दिया। सन्ड्री एसेट्स, सभी एसेट्स को एक साथ जोड़ के लिख दीजिए। 7 लाख इसका है, और 6,20,000 इसका है।
और यहां पर इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड ऑल शेयर, इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर है, मान लीजिए ये नंबर ऑफ शेयर है ₹100 करके है, तो नंबर ऑफ शेयर इसके पास कितना हो जाएगा 5000। ये पूरा 5000 शेयर खरीद लेता है। देखिए एग्जाम में पास होना, एग्जाम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बिल्कुल अलग चीज है, चैप्टर को सीखना अलग चीज है। चैप्टर को आप इस तरह से सीखिए कि एग्जाम में आए किसी भी तरह के प्रॉब्लम को आप करके ले जाओगे, लेकर आओगे, कुछ ना कुछ उसमें आप जरूर करके आओगे। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर ही छूट जाए, 15 नंबर से हाथ धो बैठोगे। मैंने पहले ही बताया, यहां पर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। होल्डिंग कंपनी हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे, लेकिन ये स्टेप्स आपको बताने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि क्या क्या करना है अपने को आगे आगे। देखिए इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड है, यहां पर एस लिमिटेड 5 लाख शेयर है उसके पास, उस पूरे शेयर को वो 6 लाख में खरीद लिया है। 6 लाख में खरीद लिया। किसने खरीद लिया भाई? होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिया। कितने शेयर को? 5000 शेयर को। कितना शेयर था उसके पास? 5000 शेयर था। आपके पास 5000 शेयर था, तुम्हारा सब हमारे पास आ गया, उसमें उसका ही कुछ नहीं रहा, सारा शेयर किसके पास आ गया? होल्डिंग कंपनी के पास। होल्डिंग कंपनी के पास जब सारा शेयर आ गया तो उस कंपनी का मालिक कौन होगा भाई? उस कंपनी को होल्ड कौन करेगा? उस कंपनी को होल्ड करेगा एच लिमिटेड, क्योंकि उसका सारे वोटिंग पावर्स तो इसके पास है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कौन करेगा? एच लिमिटेड। यहां पर आप टोटल करिए 7 लाख 13 लाख हो गया ना टोटल, और यहां पे 6,20,000, यहां पे 5 5 5 6,20,000, और ये हो गया 10 2 1 13 लाख यहां पर। अभी कोई स्टोरी नहीं है। होल्डिंग कंपनी के बड़े बड़े सम आप देखोगे, यहां पर कोई स्टोरी नहीं है, यहां पर सिर्फ साधारण सा बात है कि इस कंपनी के 100% से ज्यादा से 100% शेयर को वो खरीद रखा है। 50% पे हम लोग आएंगे थोड़ा देर बाद। अब इसमें आपको करना क्या है? देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें पहले हम लोग को एच लिमिटेड का शेयर निकालना है और एस लिमिटेड का शेयर निकालना है। एच लिमिटेड का इसके कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो था, नंबर ऑफ शेयर्स था 5000 था, इसने 5000 खरीद लिया। कहने का मतलब 100%। इसके पास कितना शेयर आ गया? 100%। कहने का मतलब इसके पास अपना ही कुछ नहीं रहा, इसका सब कुछ इसका इसके पास कुछ नहीं है, इसका इसके पास 0 है। भैया जब 0 है तो आपका प्रॉफिट आप में नहीं जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप में नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व में हिस्सा आपका नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसमें पहला नंबर चीज कैलकुलेशन करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब उसका इंटरेस्ट जिस कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी का माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी मतलब समझ रहे हो ना, जिसके पास कम हिस्सा है, उसका खुद का कितना शेयर प्रॉफिट पे, उसका कितना अधिकार है। तो भैया उसके प्रॉफिट पे कुछ अधिकार नहीं है। उसका प्रॉफिट हालांकि 20,000 रुपया है और इसका प्रॉफिट हालांकि 50,000 रुपया है। इसका ये 50,000 रुपया इसका प्रॉफिट है, बट इसका इसमें कुछ नहीं है। किसमें कुछ नहीं है भैया? इसका जो भी है वो किसका? होल्डिंग कंपनी का है। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा नेट। अब हम लोग करते हैं बी नंबर चीज, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। होल्डिंग कंपनी उस कंपनी को कंट्रोल करके रखा है, उसके लिए वो क्या चुकाया है, क्या दिया है। पहली बात, होल्डिंग कंपनी जब उस कंपनी को खरीदा है तो फ्री का नहीं खरीदा है, उस कंपनी के मुंह पे 6 लाख रुपया मारा है। इन्वेस्टमेंट इन सॉरी एस लिमिटेड 6 लाख। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 6 लाख।
यहां पर लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। उस कंपनी का फेस वैल्यू क्या था, जिस कंपनी के शेयर को वो 6 लाख में खरीदा है उसका फेस वैल्यू ये देखिएगा, ये 5 लाख रुपया। जो ये शेयर कैपिटल का वैल्यू है ना, ये शेयर कैपिटल का वैल्यू है ना इसके पास, ये शेयर कैपिटल का जो वैल्यू है ये 5 लाख रुपया उसका फेस वैल्यू है। 5 लाख रुपया ये फेस वैल्यू है। ये 5 लाख रुपया आपको माइनस करना होगा। पहले जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको माइनस करिए, उसके बाद 5 लाख रुपया जो उसका कंपनी का फेस वैल्यू है, और उसके बाद उस कंपनी का खुद का रिजर्व कितना है। उस कंपनी मतलब सब्सिडियरी कंपनी का खुद का रिजर्व कितना है, 20,000। क्वेश्चन को आप लिख लिए होगे तो ज्यादा बेहतर हुआ होगा। बार बार मेरे को ये अप डाउन नहीं करना है, क्वेश्चन को लिख लीजिए। अभी आपको सीखना है, उसके बाद समझना है एग्जाम के बारे में, उसके बाद सोचेगा एग्जाम के बारे में। पहले सीखना है। रिजर्व हो गया और फिर करना है पीएल। उसका पीएल में कितना पैसा था, 50,000 रुपया। अब देखिए 6 लाख में उस कंपनी के मुंह पे हमने दिया था, उस कंपनी को 6 लाख रुपया दिया था, उसका 5 लाख का इक्विटी शेयर खरीदे हैं, उसका 20,000 का रिजर्व था, उसके पास 50,000 का प्रॉफिट एंड लॉस था, जिसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट प्रायर टू एक्विजिशन। खरीदने के पहले के प्रॉफिट सब मेरे तो होंगे ना, खरीदने के पहले के प्रॉफिट। तो यहां पर इसमें से 3 चीजें माइनस करके आपका 30,000 हो गया। अब ये रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब है ये आपका गुडविल है, और नेगेटिव आया इसका मतलब है ये आपका कैपिटल रिजर्व है। ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आपको निकालना होता है। याद रखिए कि अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं कि उस कंपनी के सारे शेयर हम खरीद लेते हैं, फिर 50%, 60%, 75% करने में मजा आएगा। सारे के सारे शेयर खरीद लिए तो उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट नील हो गया, उसका गुडविल 30,000, उसका गुडविल 30,000, मतलब हमारा गुडविल हो गया 30,000, क्योंकि हमने उसके पूरे शेयर के वैल्यू से ज्यादा पेमेंट किया है, इंक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा पेमेंट किया। तो जो ज्यादा पेमेंट करेंगे वो मेरा गुडविल हो गया। अब आप इस बैलेंस शीट में आइए, देखिए अब इस बैलेंस शीट को हम इस बैलेंस शीट को किस तरह से, इसमें आपको फाइनली बनाना होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ध्यान दीजिएगा, इस बैलेंस शीट को आप रखें यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यही आपसे पूछता है क्वेश्चन में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। और ये बनता है सिर्फ होल्डिंग कंपनी के बुक में, इन एच लिमिटेड, क्योंकि अब इसका अस्तित्व एच लिमिटेड का खत्म हो जाना है। एच लिमिटेड का उसका वो नहीं बनाता है, ये जो भी बनाता है ये होल्डिंग कंपनी बनाता है। सब्सिडियरी कंपनी अपना जैसे तैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनाता है, लेकिन होल्डिंग कंपनी बनाता है अपने बुक में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा क्या, देखिए सबसे पहला नंबर चीज, इसका कैपिटल से आपको कोई लेना देना नहीं है सब्सिडियरी कंपनी का, क्योंकि उसका कैपिटल जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड हो चुका है। तो हम लोग सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखेंगे। याद रखिए किसका लिखते हैं, सिर्फ अपना। हम बार बार बोलते हैं कि किसके तरफ से सीख रहे हो आप सीख रहे हो होल्डिंग कंपनी के तरफ से, सिर्फ अपना। याद रखिएगा, कभी भी सामने वाले कंपनी का शेयर को मत जोड़ के लिख दीजिएगा। बहुत बच्चे कम सम करके जाते हैं ना, तो उनको आइडिया नहीं रहता, वो गलती करेंगे। वो दोनों को, उनको पता है सारे बैलेंस शीट में दोनों आइटम जोड़ देते हैं, दोनों के बैलेंस शीट में सब कुछ जोड़ देंगे, क्रेडिटर जोड़ देंगे, एसेट्स जोड़ देंगे, और गलती से वो लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल भी जोड़ देते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही कम करके गए हो भैया। सच्चाई ये है, सिर्फ अपना। याद रखिएगा, अपना मतलब होल्डिंग कंपनी का 10 लाख, उसका क्रेडिटर्स
दोनों का पहले हम लोग रिजर्व का बात करते हैं, उसका रिजर्व नहीं लिखना है, उसका पीएल नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड हो चुका है, हमारे इन्वेस्टमेंट को वाइप आउट करने वाला है ये सब चीज, सिर्फ अपना। अब लास्ट आइटम बचा यहां पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दोनों का जोड़ देना है। हमारा था 2 लाख, क्योंकि अब उनका भी क्रेडिटर हमारा क्रेडिटर हो गया भाई, बात अब बिजनेस में नहीं है, अब रिश्तेदारी में बदल चुका है। उनका जो उधार है अब मेरा उधार है, उनका जो एसेट्स है वो मेरा एसेट्स है। तो यहां हो गया कितना, 2,50,000। और एक चीज है पीएल, जो मेरा है सिर्फ अपना, ये भी लिख देते हैं, याद रखिएगा कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट सिर्फ अपना लिखना है, सिर्फ अपना। मतलब अपना मतलब ये 1 लाख। सन्ड्री एसेट्स, इसके अलावा जो कुछ भी है ना दोनों का जोड़ के लिख देते हैं। सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स था हमारा 7 लाख और हमारे सब्सिडियरी कंपनी का 6,20,000, दोनों का मिलाकर हुआ 13,20,000। ये सन्ड्री एसेट्स हो गया। अब फाइनली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि ये सब काम उसी लिए हुआ, ये इन्वेस्टमेंट को खत्म करने के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एक तरह से खत्म हो जाएगा और ये वाइप आउट हो जाएगा, वाइप आउट, पोंछ दिया जाएगा इसको, और ये अब नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने सब्सिडियरी कंपनी का अपने कंपनी के साथ मेल मिलाप कर लिया है, उसका इन्वेस्टमेंट को मैंने तोड़ दिया है और उसके फाइनली आउटपुट जो आपको मिला था वो मिला था गुडविल। और हम लोग जो गुडविल कैलकुलेशन किए थे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, याद होगा आपको, गुडविल कैलकुलेट किए थे 30,000 का, ये गुडविल हम 30,000 का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में यहाँ पे दिखा देंगे, ये गुडविल है 30,000 का। तो फाइनली हम अपने बैलेंस शीट को इस तरह से मैच करेंगे, बैलेंस शीट एक ही हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी अलग अलग नहीं रहेगा। 13,20,000 और 30, 13,50,000 और यहाँ पे 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 13,50,000। अब आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैच करेगा। तो बच्चों ये कहने का मतलब है, आपको सिर्फ समझाने का मतलब था, ये सब एग्जाम्स में नहीं आएंगे, चैप्टर्स को समझाने का, चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में सटाने के लिए ये सब चीजें बताया जा रहा है आपको। अगर कंपनी, केस नंबर 1 हम लोग जो कर रहे हैं, केस नंबर 1, अगर कंपनी उस दिन को इन्वेस्टमेंट करता है जिस दिन बैलेंस शीट का क्लोजिंग डेट है, यहां पर प्रायर टू बैलेंस शीट डेट नहीं है, या फिर और एक दूसरा नंबर चीज है, यहां पर पूरे उस डेट में ही इन्वेस्टमेंट करता है जिस दिन बैलेंस शीट का डेट है, और दूसरा नंबर चीज उसके सारे शेयर्स को परचेज करता है, उसके सारे शेयर को परचेज करता है। हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे उसके सारे शेयर को परचेज नहीं करता है, बल्कि उसके 5,000 शेयर में से 3,000 शेयर परचेज करता है, 2,500 शेयर से ज्यादा परचेज करता है, 7,500 शेयर उसके 5,000 में से 4,000 शेयर परचेज करता है। तो उसका कैलकुलेशन में हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी सीखेंगे।